हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, इसी कामना से, इसी इच्छा से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और रोज आपसे ये कहती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। इसी के साथ आपका अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत करते हुए आप सब लोगों को आज की रीडिंग देने जा रही हूँ कि माँ के आशीर्वाद से क्या आता है। आशीर्वाद ये देखते हैं। अरे क्या हो गया, बहुत अपने आप जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आज फिर यही होगा, जो अपने आप आए हैं उन्हीं की रीडिंग होगी। चलिए, कार्ड्स आ गए। कुछ तो अपने आप आए और कुछ मुझे लेने पड़े। चलिए देखते हैं कि आज क्या रीडिंग आ रही है और माँ क्या आशीर्वाद दे रही हैं हमें। हम तो माँ के बच्चे हैं ना सब लोग। पहला कार्ड स्ट्रेंथ का है। स्ट्रेंथ का मतलब हम लोग अपने फियर्स के ऊपर, अपनी वीकनेसेस के ऊपर, अपनी नेगेटिविटी के ऊपर विजय हासिल कर रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद माँ दे रही है, हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर रही है आशीर्वाद के रूप में कि हम लोग इतने फियरलेस, इतने निडर, इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली हों कि शेर के मुंह में भी हाथ डाल सकें। मतलब मीन्स कि हर परिस्थिति को फेस करने के लिए माँ हमें ताकत दे रही है, माँ हमें शक्ति दे रही है, माँ हमें ऐसी बुद्धि प्रदान कर रही है जिसमें हमें ये शक्ति प्राप्त हो कि हम जीवन के हम जीवन का अपने, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर व्यक्ति अपने जीवन का महाभारत लड़ रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन का अपने अपने लेवल पर, अपने अपने तरीके से अपने जीवन का महाभारत लड़ रहा है। महाभारत हुआ था ऐसा नहीं, महाभारत आज भी चल रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में हर तरीके का महाभारत लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हमने नॉलेज ली है, जो हमने शिक्षा ग्रहण की है और उसके इतर भी जो हमने और बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की हैं, वो हमने अर्जित की हुई हमारी बुद्धि है। और कृष्ण कौन है? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा कृष्ण है, जो हमारे इस शरीर रूपी शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये हमारा शरीर रथ है और सारथी उसके भगवान कृष्ण है, आत्मा रूप में हमारे पास है। और बाहर से ज्ञान, अर्जित ज्ञान अर्जुन है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। शरीर रथ है, भगवान आत्मा के रूप में सारथी है और अर्जित ज्ञान अर्जुन है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि के बल पर ही हम अपना महाभारत लड़ रहे हैं। बाकी ये जो इंद्रियां हैं, ये सब कुछ है, ये सब हमारे कौरव पांडव की सेनाएं हैं। कभी ये कौरवों की तरफ हो जाती हैं पॉजिटिव, कभी नेगेटिव हो जाती हैं। ये तो हमारे अपने हाथ में है, हम किस परिस्थिति को किस ढंग से लेते हैं। खैर, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा समय ले लिया। अब इसके बाद दूसरा कार्ड ये कह रहा है
है किसी प्रकार की इल्यूशन, भ्रम की स्थिति में ना रहें और सच्चाई के धरातल को समझते हुए अपने कार्य को करेंगे, अपने प्रोमिसेस पूरे करेंगे, अपने जो आपने कमिटमेंट्स दे रखी हैं उन कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे, तो आपका मनी फ्लो, धन का प्रवाह आपके अकॉर्डिंगली बना रहेगा। अगर आपने इल्यूशन में और भ्रम की स्थिति में अपने आप को डाल दिया तो आप अपॉर्चुनिटीज खो देंगे। किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति में बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल ना रहें, और सच्चाई के धरातल को समझें, जमीनी धरातल को समझें और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज को बनाएं, उसी के अकॉर्डिंगली आप आगे का कार्य करें, जिससे आपको काम करने में भी राहत होगी और जो आपके आगे काम करने वाले लोग हैं उनको भी राहत होगी, क्योंकि कंफर्म्ड डिसीजंस होंगे, सच्चाई के ऊपर बेस्ड होंगे, तो काम करने वालों को भी दिक्कत नहीं और आपको भी डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। जब कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होगी, इल्यूशन की नहीं होगी, कन्फ्यूजन की नहीं होगी, सब कुछ क्लियर कट होगा, तो काम अपने आप बनेगा, अपने आप बनेगा। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपका जो कठिन समय था, कठिन काल था, निकल चुका। अब आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, पिछला कार्ड भी इसी बात को कह रहा था और ये कार्ड भी यही बात कह रहा है कि अब जो समय शुरू हुआ है, आपकी जो भी विशेष थी, जो भी आपकी इच्छाएं थी, वो सारी फुलफिल होने का समय है। वो सब आपकी इच्छाएं अब पूरी होंगी, फुलफिल होंगी। आप बढ़िया ढंग से अपने जीवन को स्मूथली, फाइनेंशियली, मनी मैटर जितने भी हैं, जितना भी आपका फाइनेंशियल वो है, आपको बहुत अच्छा गेन होने वाला है और आप उस गेन ऐसा होगा जो आपने एस्टिमेट कम लगाया होगा, आपके एस्टिमेट से ज़्यादा आपको गेन होने वाला है और आप आगे का कुछ समय बड़ी निश्चिंतता के साथ बिताने वाले हैं, बहुत निश्चिंतता के साथ बिताने वाले हैं। आपके साथ बहुत अच्छा घटनाक्रम आने वाले दिनों में होने वाला है। आपको धन तो मिल ही रहा है, आपको अपने लवर का भी सपोर्ट मिल रहा है। आप अगर अनमैरिड हैं तो आपको एक लवर मिलने वाला है, आपको लव पार्टनर मिलने वाला है, लव मेट मिलने वाला है और उसके साथ आप एंजल्स के ब्लेसिंग्स के साथ बड़ा अच्छा समय बिताएंगे। बहुत अच्छा समय आप बिताएंगे क्योंकि फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं होगी और लव मेट भी आपको मिल रहा है। आपके तो दोनों हाथों में इस समय लड्डू हैं। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है उसको जरा देख लें। आपने बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई है अपने नियर फ्यूचर की, मतलब आपने जो प्लानिंग बनाई है अगले 3 महीने से लेकर के 1 साल तक की है। इससे ज़्यादा लंबी प्लानिंग आपके पास नहीं है, लेकिन जो आपने प्लानिंग बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है और उसे आप इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से करने जा रहे हैं। और इसके साथ और क्या क्या होगा, आपने जो अपने गोल्स सेट किए हैं 3 महीने से लेकर के 1 साल तक के, आपने जो भी गोल्स सेट किए हैं उनको आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा समय शुरू हो रहा है। और ये जो अच्छा समय अब शुरू हो रहा है ये अगले 2.5 से 3 साल तक रहने वाला है। इस दौरान आप सही फैसलों से, हार्ड डिसीजन से एक अपना बहुत अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे जो आपके आने वाले कुछ पीढ़ियों तक चलता रहेगा। तो बड़ा अच्छा समय है। इस समय को पूरी हार्ड वर्क के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बहुत सुलझे हुए ढंग से बिताएंगे तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में
आ जाएंगे। लेकिन आपको लीनियट बहुत ज़्यादा नहीं होना है। अपने काम के कार्यस्थल पे या फैमिली में या कहीं आपको थोड़ा सा अपना एक स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। नहीं तो जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने योजना तैयार की है, वो गड़बड़ा सकती है, कभी ट्रैक पे तो कभी बेट्रैक, ट्रैक से उतरने का। इसके बाद जब आप किसी काम में उतरते हैं तो उसमें कंपटीशन तो होता ही है, तो आपको कुछ कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन वो कंपटीशन बहुत वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग बहुत साउंड है। तो साउंड प्लानिंग और साउंड फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आपका स्ट्रगल थोड़ा कम रहेगा। आएगा तो स्ट्रगल तो आएगा, लेकिन वो कम रहेगा। आपको बड़ा हार्ड स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो स्ट्रगल ठीक रहेगा। वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा वो स्ट्रगल। और बस अपना लीगल वर्क ठीक रखिएगा, पेपर वर्क ठीक रखिएगा। सफलता के साथ साथ आपको मैं हिदायत भी दे रही हूँ, कॉशन भी दे रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको अपना लीगल वर्क पूरा का पूरा अप टू डेट रखना चाहिए, कहीं कोई इलीगल काम नहीं करना चाहिए। अपनी सच्चाई के साथ अपने कानूनी दायरे में ही आपको अपना कार्य करना होगा, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और आपके लिए बड़ा सुकून भरा रहने वाला है। बाकी आप अपने ध्यान भजन जो आप करते हैं, मैनिफेस्टेशन, उसे मत छोड़िएगा, उसे करते रहिएगा। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो रेजोनेट ना की हो उसे जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम नारायण।